Start with the first question of exercise 6.1 of line and angle chapter. The question is, in figure line AB and CD intersect at O. If angle AOC and angle BOE equals to 70 degree and angle BOD is 40 degree, then find angle BOE. आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE दैट मीन्स ये. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट को फाइंड करते हैं. गिवन क्या है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री. ये तो गिवन है. अब नाउ और एक और चीज गिवन है, एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री. सिंस एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल AOC, अब ये एंगल इक्वल क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट है, बिकॉज AB लाइन एंड CD लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. सिंस लाइन AB and CD intersect at O, therefore angle AOC equals to angle DOB. Therefore एंगल AOC की वैल्यू क्या हो जाएगी? या इसी को हम एंगल BOD भी लिख सकते हैं. ठीक है, BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री. तो एंगल AOC हमारा 40 डिग्री हो गया और इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 में, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री. देयरफॉर एंगल BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. अब हमें सेकंड पार्ट में रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू फाइंड करनी. तो इस पार्ट को हम सेकंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. देखो, हमें सबसे पहले रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है. COE, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो होल एंगल कहें या कंप्लीट एंगल, आपको पता है 360 होता है अगर मैं इस पूरे की बात करूं. ठीक है, तो ये कंप्लीट 360 एंगल नहीं है, उसमें से इतना लेस है. अगर हमें ये वैल्यू फाइंड हो जाए, उसे हम 360 में से माइनस करें तो हमारा रिक्वायर्ड रिफ्लेक्स एंगल हमें मिल जाएगा. तो सबसे पहले हम एंगल COE, ये इस एंगल को फाइंड करते हैं. ठीक है, ये कैसे मिलेगा? देखो, सिंस एंगल COE प्लस एंगल EOB, ये एंगल this one and this one, okay, plus angle BOD equals to 180 degree. Why? Because straight line angles. Clear? Therefore angle COE plus angle EOB की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है. ठीक है, ये कितनी है? EOB कहें या BOE, बात एक ही है. 30 डिग्री प्लस BOD की वैल्यू 40 गिवन है इक्वल्स टू 180. देयरफॉर एंगल COE इक्वल्स टू 180 माइनस 40 प्लस 30 दैट इज 70. सो ये वैल्यू आ गई हमारी 110, एंगल COE. देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है. ठीक है, ये अंदर वाला एंगल है. Therefore, reflex angle COE equals to, जो ये बाहर वाला एंगल है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 360 माइनस 110 दैट इज 250. Now
start with the second question of exercise 6.1. Line XY and MN intersect at O. If angle POY is 90 degree and ratio of angle A and angle B is 2:3, then find angle C. अब देखो, अगर एंगल if angle POY equals to 90 degree, then angle POX, then angle POX equals to 90 degree, क्योंकि ये पूरा क्या है 180 डिग्री, ओके, और इसका एक पार्ट ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. अगर ये रेस्ट पार्ट 90 डिग्री है तो इस साइड का पार्ट क्या होगा 90 डिग्री. अब POX अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड है, A एंड B पार्ट्स, या क्या है एंगल A और एंगल B में, और इनका रेशियो कितना दिया है A:B. सिंस A:B इक्वल्स टू 2:3, दैट इज, अगर मैं इसे रेशियो के फॉर्म पे कहूं, इनका सम कितना होगा इन दो एंगल्स का 90 डिग्री होगा. देयरफॉर 2x प्लस 3x, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री. नाउ 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल्स टू 18 डिग्री. सो अब यहां पे हम फाइंड करते हैं, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू 18 इंटू 2, क्योंकि A का पोर्शन कितना है 2, 18 इंटू 2, that is 36 degree, and angle B equals to 18 into 3, that is 54. अब देखो एंगल MOX, since angle MOX plus angle XON इक्वल्स टू 180 डिग्री. स्ट्रेट लाइन एंगल है. अगेन MOX है क्या एंगल B, एंगल B प्लस XON एंगल C, दैट इज 180 डिग्री. नाउ वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल B की वैल्यू कितनी है 54, दैट इज हमारा आंसर आ गया 126. कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1. द क्वेश्चन इज इन फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ. देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT. ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है. देखो एंगल, अगर मैं स्टार्ट करूं सॉल्यूशन से, एंगल PQR, सिंस एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल्स टू 180 डिग्री. Why? Because straight line angle. Therefore, angle PQR, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल PQS, इक्वेशन 1. नाउ सिमिलरली एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस वन, इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन एंगल. Therefore, angle PRQ equals to 180 minus angle PRT. Equation 2.
सिंस ये गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है, ये दोनों गिवन है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को कि ये इक्वल होंगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये दोनों पी क्यू आर और पी आर क्यू की वैल्यूज हैं, ओके, तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। 180 180 सेम है दोनों साइड, ठीक है, तो हम इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। दैट मीन्स माइनस माइनस साइन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, दोनों साइड माइनस साइन है। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूव करना था।